been a great honor and privilege for me to be with you once again. ये बहुत ही आदर और महिमा का प्रभु यीशु का महिमा का कारण है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। How many of you were here yesterday? कल कौन इस जगह पे था? Yesterday. कल। And how many of you are here first time? आज इधर पहली बार कौन? Quite a few. And how many of you are expecting the Lord to touch you? कितने लोग आशा करते हैं प्रभु यीशु आपको आज छूने वाला है? As I said earlier, मैंने पहले भी ऐसा बताया है। do not look at me, I can't give you anything. मेरे तरफ मत देखो कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। Gold and silver I have none. मेरे पास कोई सोना चांदी तो नहीं है। But I have one power. मेरे पास सिर्फ एक ही सामर्थ्य है। That's in the name of Jesus. वो है यीशु मसीह का नाम। If you believe in Him, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, if you truly believe in Him, आप दिल से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, by the time you go from here, जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे, you will be having your answer. तुम्हारा सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिला जाएगा। You will be having the deliverance you want. तुम्हारा जो भी छुटकारा चाहिए वो आपको आज यहाँ मिलेगा। Let all thy eyes be closed. हम आपके आंखों को बंद करेंगे। Let us stand between you and God.
thinking why I am singing this song. आपको ऐसे सोचते हैं ये गाना क्यों गाना? Holy Spirit is already touching many lives. पवित्र आत्मा इधर मौजूद है, हर एक कुछ छू रहा है। Don't wait for me to pray for your healing. मैं प्रार्थना को इसके लिए मत रुको, क्योंकि अपना मुंह खोल लो, पवित्र आत्मा को आपको जो भी प्रॉब्लम है बताओ। God is already working. प्रभु यीशु ने अपना कार्य शुरू किया है। If you can feel the presence of God. इतने लोग को ऐसा लगता है प्रभु यीशु की उपस्थिति यहाँ पे है। He's already here. यहाँ पे मौजूद है। Just receive your healing. Just receive your healing. अभी अपना चंगाई दे लो, प्रभु यीशु आपको दे रहा है। इसी वक्त इसी समय आपको दे रहा है। He's touching my वो उससे मांगो, आपको इसी समय छू रहा है। You know their disease, everything. You work, Lord. Remaining time, Lord, I give it to thy hands. You increase, we decrease. For a life that alone, your name be glorified. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Before I enter into the word of God, मैं वचन में जाने से पहले when I was praying yesterday for people, मैं कल आप यहाँ लोगों के लिए प्रार्थना जब कर रहा था, a lot of people came to me and they said that we are healed. बहुत लोग आए और मुझे कहने लगे मुझे चंगाई मिली है। But when I called for the testimony, nobody came. Very few came. जब मैंने टेस्टिमनी के लिए उन लोगों को आगे बुलाया तो बहुत थोड़े लोग आए, पर मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत लोग ने आके बताया कि मुझे चंगाई मिली। And there were some people I prayed for you and I told you go home, see the change. और मैंने बहुत लोगों को ऐसा बताया था, प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, चंगाई दिया है, घर में जाकर देखो आपको। If there is anyone like this, ऐसा कोई है जो ऐसा लगा घर में जाके आपको बदलाव मिला, चंगाई मिला है, तो कल प्रभु यीशु ने आपको छुआ है। yesterday God has healed you. प्रभु यीशु ने कल आपको चंगाई दिया है। You experienced that change throughout the day. You experienced that change throughout the day. क्या आपको पूरा दिन में ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दिया? जो आपको पहले दर्द था, बीमारी था, उससे आपको छुटकारा मिला है। Please raise your hand. अपने हाथों को उठाओ। If there is someone, please raise your hand. Don't think what people will say. ऐसा मत सोचो कि बाबा आजू बाजू लोग क्या बोलेंगे मेरे One बारे lady में। is here. One lady is here. एक स्त्री यहाँ पे है। Anyone else? और कोई है जिसको कल प्रभु यीशु ने छुआ है, पूरी दिन आज पूरा दिन उसका आपने चंगाई का देखा है। A lot of people are new, but a lot of people yesterday came and God has healed us. कल बहुत लोग आए और उनको चंगाई मिले, आज बहुत लोग नए भी है। What has happened? या गाइस ऐसा है, ये सिस्टर का ऐसा है कि कल उनका पैर बहुत दर्द हो रहा था, और आज देखें तो आज पूरा दिन उसका वो दर्द नहीं था पैर में। प्रभु यीशु की महिमा हो। All glory and honor to God alone. हालेलुया। Please come. The reason I am doing, कारण के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। I want Jesus to receive all the glory. मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सब महिमा प्रभु यीशु को मिले। I don't want you to look at me as a healer. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे चंगाई करता करके देखो। I am not a healer. मैं कोई भी चंगा करता हुआ नहीं हूँ। Jesus heals. सिर्फ यीशु मसीह ही चंगा देता है। I am just an instrument. मैं सिर्फ उसका हाथों का एक पात्र हूँ। I don't want any name or fame, personality, popularity or money. मुझे कोई नाम शौन और शाबत नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु यीशु की महिमा हो। I only want His name should increase ताकि उसका प्रभु यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए and mine should decrease. और मेरा नाम नीचे हो जाए। क्या हुआ? और उसके बाद मैं 2 महीने से सो नहीं पाया। 2 महीने से सो नहीं पाए थे। He couldn't sleep for 2 months.
2 months. Okay. रात को डर डर के उठता था। Okay. तो गंदे ख्वाब देखते तो मैं रात को डर डर के उठता था। कल मैं जब यहाँ से गया तो 11 बजे सोया तो सुबह 8:15 बजे। Hallelujah. Hallelujah. ना तो मुझे रात में कुछ ख्वाब गिरा, ना तो कोई डर लगा, ना ही मुझे कुछ हुआ। सुबह से मैं एकदम फ्रेश हूँ, जैसे मैं पहले था वैसे आज मुझे लग रहा है। Hallelujah. Let's give a clap of praise to the living God. Is there anyone else? और कोई है? I know there are people, but they are feeling butterfly in the stomach. आपका पेट में कुछ ऐसा हो रहा है कि जाके तो Oh, what people will think, what people will think. अरे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मेरे बारे में बोलेंगे, Don't worry, ऐसा सोच के मत बैठो। ये आपका समय है, प्रभु यीशु को जो महिमा मिलनी चाहिए उनको दे दो। If God has touched you, प्रभु यीशु ने आपको छुआ है। never be ashamed of witnessing. आप कभी भी शर्म मत मारो, शर्म मत लो कि प्रभु यीशु की महिमा को आगे आओ। Because Jesus said one thing. प्रभु यीशु ने एक चीज कहा है। If you accept me before man, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, अगर तुम लोगों के सामने मुझे स्वीकारते हो, I will accept you before my Father. तो मैं तुम्हें पिता परमेश्वर के सामने स्वीकारूंगा। If you feel ashamed, अगर तुम मेरे सामने शर्म से हो, oh, what people will think. क्या मेरे लोग मेरे बारे में सोचेगा, ऐसा करके शर्म से हो। One day on the day of judgment, जब जजमेंट का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, Father will say, पिता ऐसा कहेगा, पिता परमेश्वर who are you? कहेगा आप कौन है? I'll say, I'm Evans. मैं और आप बोलेगा पिता को मेरा नाम ऐसा ऐसा है। Father will look at the son. पिता जी प्रभु यीशु के पास देखेगा। You know him? प्रभु यीशु को पूछेगा क्या तुम इसको जानते हो? प्रभु यीशु बोलेगा नहीं, क्योंकि आप जब धरती में थे तभी प्रभु यीशु को ऐसे ही किए थे। How many of you want him? इसको कितने लोगों को ऐसा चाहिए, स्वर्ग में ऐसा होना चाहिए। When we go for shopping, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, and when we see a sister saying, took a call and said, praise the Lord. जब हम देखते बाजू वाली बहन अपना मोबाइल लेके प्रेज द लॉर्ड बोलती है, Oh, she's Christian. ओ फिर हम बोलते हैं यहाँ तो ये तो मछली है। We will not shake hand and say, praise the Lord. हम अपने हाथों को बाहर निकाल उनसे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहेंगे। We will say, oh, I'll go to next shop. अरे ये तो विश्वास है, चलो मैं दूसरा दुकान पे जाती You know हूँ। why? क्यों मालूम है? दुकान वाला क्या सोचेगा? दुकान वाला क्या सोचेगा अगर मैं उनको प्रेज द लॉर्ड कहेगी तो? As if that shopkeeper died for you. जैसे कि वो शॉप वाला तेरे लिए मरा है। If you deny Jesus here, अगर आप यीशु मसीह को यहाँ पे नकारते हो, he will deny you there. फिर वो स्वर्ग में भी आपको नकारेगा। Don't think that you can play with Jesus. आप ऐसा मत सोचेंगे यीशु मसीह के साथ में आप खेल नहीं खेल सकते हैं। He is your friend for sure. वो तो तुम्हारा दोस्त है, He is your savior. वो तो तुम्हारा उद्धारक है, But he is your Lord. मगर यह मत बोलो कि वो तेरा परमेश्वर है। Most of us, we think he is a savior. Oh, I can enjoy with him. Yeah. वो तो ऐसा सोचते हैं प्रभु यीशु तो हमारा उद्धारक है, हम उसके साथ में मजा मस्ती He कर is my सकते हैं। best friend. वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। In Nagpur, you won't believe I don't have a single friend. आप विश्वास नहीं करेंगे, नागपुर में मैं रहना हूँ मगर मेरा ऐसा दोस्त अभी भी एक भी नहीं है। And you won't believe in my whole life I don't have a real friend. अभी मेरे पूरा जीवन में ऐसा कोई एक भी मेरा दोस्त नहीं है। But I have one friend. पर मेरे पास एक ही दोस्त है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह। When I was in college, जब मैं कॉलेज में था, I had the biggest group of friends. मेरे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, 20 to 25. 20 और 25 ऐसे दोस्त Boys थे, and girls. लड़का और लड़की लोग थे, No one is there. मगर कोई भी नहीं था। I have seen the biggest backstab of my life. मैंने ऐसे ऐसे जीवन में देखे हैं जो मुझे छोड़ के गए। I have seen promises getting broken. मैंने कितना बार ऐसा वचन तोड़ते हुए देखा है जो दोस्तों ने A किए। lot of people will say, I will stand with you. बहुत लोग ने ऐसा भी कहा मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। I had a lot of friends who said, we'll study together, we'll get job together, we'll get married together. ऐसे भी दोस्त थे मेरे साथ कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, पढ़ाई के साथ में हर वक्त मेरे साथ रहूंगा। After SSC, I never heard from them. जब मेरे SSC होने के बाद में उनको दिखाई नहीं दिया कि वो लोग All fake promises. सब ये झूठा वादा करने वाले लोग। You will meet many people, many young guys, many young girls. They will say, I will stand with you. बहुत सारे मिलेंगे जवान लड़के जवान लड़कियां
I have done PhD in relationships. मेरे पास्टर जी ने PhD की है। I was in lot of relationships. मैं तो बहुत सारे साथ से संबंध रखता I am हूँ। proud I am now single. मैं अभी खुश हूँ कि मैं एक सिंगल हूँ। And I am enjoying my singleness for the Lord. मेरी शादी भी नहीं है और मैं भी अभी प्रभु यीशु से बहुत ही खुशी मना रहा हूँ। I heard a lot of promises. मैंने बहुत सारे वादे देखे हैं। I will stand with you. मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। I will never do anything which you don't like. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। Only hardly for 1 month. सिर्फ 1 महीना तक ऐसा साक्षीदार मिला। Remember one thing. ये याद रखो, Man's promises will break, मनुष्य का जो वादा करता है वो कभी भी टूट जाएगा, but his promises will never be broken. मगर प्रभु यीशु जो वादा करता है वो कभी नहीं टूटता है। You look to man, अगर आप मनुष्य को देखोगे, you will be, a time will come when you will feel, oh, he has ditched me. ऐसा समय आएगा आपका जीवन में कि देखोगे वही मनुष्य के ऊपर जिसने विश्वास किया वो तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। But if you look at Jesus, मगर आप अपने आप के यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, he'll be faithful to you. वो अंतिम तक तुम्हारे साथ में रहेगा। You know the reason why he'll be faithful to you? क्यों मालूम है वो तुम्हारे साथ में अंतिम तक रहेगा? Because he was faithful on the cross. क्योंकि वो क्रूस पे अंतिम तक वो फेथफुल विश्वास योग्य था। If he died for you, अगर वो तुम्हारे लिए उस क्रूस पे मरा है he will never leave you. तो वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। If he had to leave you, अगर उसको तुम्हें छोड़ना था he could have come down from that cross. फिर तो वो क्रूस से आसानी से नीचे आ सकता था। Anytime he could have gone, sneaked away from Gethsemane. तो वो गैथसेमनी गाड़ी में था तो कभी भी वो छोड़ के निकल के जा सकता था, He never. मगर उसने ऐसा नहीं किया। You know why? क्यों मालूम है? When he was hanging on that cross, जब वो क्रूस के ऊपर ऐसा लटकाया था, everyone was, you know, everyone was telling him, if you are God, come down. बहुत लोग ने ऐसा चिढ़ाते हुए कहा था अगर तुम परमेश्वर है तो क्रूस से नीचे आओ। He can. ये वो आ सकता था क्रूस से नीचे। Thousands and thousands of angels are standing on his one command to come. इतने सारे देवदूत उसके एक आज्ञा के लिए रुके थे। You know what he did? मगर क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया? He's dying. वो अपना सर नीचे You know, when झुकाया। he's dying, what he's saying? जब भी वो मरते थे मुझसे क्या कहा मालूम? Because there is one death, अगर एक मृत्यु हो, the man will come to the kingdom of God. अगर मेरे मृत्यु से इवेंट पास्टर प्रभु यीशु के पास पिता परमेश्वर के पास आएगा। Swapnil will come to the kingdom of God. सब लोग प्रभु पिता परमेश्वर के पास आएंगे। Swapnil will come to the kingdom of God. तो अपने यीशु मसीह के राज्य में आएंगे। Sneha will come to the kingdom of God. यहाँ प्रभु यीशु के राज्य में आएंगे। I have to die. मुझे मरना है उसके लिए। This is the purpose I was born. इसी के कारण मेरा जन्म हुआ है। And he died. और इस तरह से वो मरा। He was faithful on that cross. वो विश्वास योग्य से उस क्रूस पे मरा। He will never leave you. वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं And he will never forsake you. और कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। I am saying from my experience. मैं अपने जीवन की घटनाएं से आपको बता रहा हूँ। Even your family will leave you. तुम्हारे सगे संबंधी या पारिवारिक लोग भी तुम्हें छोड़ के जाएंगे। Your own blood will तुम्हारे leave you. खुद का जो जन्मे जो है माता पिता या भाई बहन खुद के रखते परिवार भी छोड़ के They जाएंगे। will not believe in you. वो तुम्हारे पर विश्वास नहीं रखेंगे, But he will never. मगर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। That's the best thing about Jesus. ये तो सबसे बड़ी खूबी हमारे प्रभु यीशु में है। He is not a fake God. ये कोई फेक गॉड नहीं है, जो झूठा कहने वाला परमेश्वर नहीं है। He is a real God. वो सच्चा परमेश्वर है। We'll enter into the word of God. अभी हम वचनों में जाएंगे। Today I will be sharing you story of a loving father. अभी मैं आपके बारे में ऐसा बताऊंगा, एक प्रेमी पिता के बारे में कहानी बताऊंगा। Luke chapter 15. लूका का 15 From 11 we will be reading. और 11 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। First we will read from 15 verse 11 and 12. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य का 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। Amen. Here we can see a father यहाँ हम देखते हैं एक पिता है and his 2 sons. और उसके 2 बच्चे हैं। We will be today looking on the younger son. हम सिर्फ एक बच्चे के बारे में हम लोग सुनेंगे। Here there is a father यहाँ एक पिता है
And his younger son one day approaches him अब उसका छोटा जो पुत्र है वो पिताजी के पास आता है। and he says, अब ऐसा कहता है, Dad, पिताजी I want my share मुझे जो भी मेरा जो अधिकार है मुझे चाहिए, and I want it right now. और मुझे वो सब अभी चाहिए। In the Middle Eastern countries, मिडिल ईस्ट के कंट्री में if a boy asks like this, अगर वो मिडिल ईस्ट कंट्री में अगर एक कोई बच्चा अपने पिताजी से ऐसा मांग करता है, father will take his hand like this and he will hit on his face. तो ऐसा करने से वो पिताजी ऐसा उल्टा हाथ से उसको मार सकता है वो बच्चे को। You know indirectly what that son is saying? अब ऐसा करने ऐसा इसका मतलब क्या मालूम है? इनडायरेक्टली वो बच्चा क्या कहता है पिताजी से? He is saying, I want you dead. वो कहता है पिताजी तुम मर जाओ। जब हक मांगते अपना अधिकार मांगते तो बोलता पिताजी आप मर जाओ। That means इसका मतलब ऐसा होता है you will never get an inheritance before your father dies. हम लोग को कभी भी अपना जो हक है वो पिताजी मरने से पहले नहीं मिलता है। But this son is saying, I want my inheritance. मगर यहाँ से देखते हैं ये लड़का तो अपने पिताजी से कह रहा है मेरा जो भी हक है मेरा जो भी अधिकार मेरा है वो मुझे दे दे। And he is telling indirectly to his father, I don't need you, I want my share. इसका अर्थ ऐसा होता है कि मुझे मेरा जो हक है मुझे दे दिया, मुझे वो चाहिए मगर आप नहीं चाहिए। And see the loving father. और यहाँ देखो पिता परमेश्वर जो सबसे प्रेमी है। He didn't hit him. मगर उसने ऐसा नहीं किया जैसे मिडिल ईस्ट में होता है उनका हाथ से मारना। He gave him. उसने क्या किया, चलो बच्चा मांग रहे तो उसका जो भी हक है उसको दे दिया। We are always in trouble हम लोग हमेशा तकलीफ में आते हैं when we value things more than people. अगर हम जो चीजों को मनुष्य से अधिक जानते हैं, अधिक तो And pleasure more than duty. अगर अपना खुशी को अपने काम से भी अधिक मानते हैं। How many are getting me? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? मैं You क्या will कह be रहा हूँ? in trouble in your life आपके जीवन में समस्या आएगी अगर आप ऐसे करते हो तो। if you value materialistic things more than people. अगर आप तो चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देंगे इंसान से, If you value materialistic thing more than family. अगर आप जो वस्तु है उसे अपने कुटुंब से भी ज्यादा महत्व देंगे, And if you value pleasure more than your duty. अगर हमारे खुशी जो है जो खुशी अपने जो धर्म जो काम है उससे भी अधिक हम उसको मानते हो You will be in trouble. तो तुम्हारे जीवन में समस्या आएगी। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? Instead of being a father, एक पिता होने से पिता होने से being at home if you are out with your friends enjoying. ऐसा मतलब ऐसा कि अगर घर में रहते हो आप अपना बाहर दोस्तों के साथ में मजा मस्ती कर रहे हो, And when your son needs you the most, you are not there. तभी वो पिताजी को अपना बच्चे का जरूरत है, तभी वो बच्चा पिताजी के पास नहीं है। One day you will be in trouble. ऐसा होता है कि वो बच्चे को तकलीफ में आता है। When your daughter needs you mother, जब वो लड़की को अपना माँ की जरूरत रहती है and you are busy in PT party, और वो बच्चे अपने पार्टी में मस्ती कर रही है, your family is in trouble. तभी वो परिवार समस्या में आता है। Here, this young boy, अभी यहाँ पे देखते हैं वो जो छोटा लड़का he asks his share. अपने पिताजी से अपना हक मांग रहा है। Now we will see what happens. फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है। ये कैसे 13. और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। Yeah. जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो What we can see here, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? it's written not many days later. यहाँ ऐसा लिखा है कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे। That means इसका मतलब father gave him all the possession. उसका पिताजी जो भी वो लड़का का अधिकार था उसको दे दिया। He got a fridge, उसके पास वो मिला, he got a refrigerator, शायद उसको फ्रिज मिला, रेफ्रिजरेटर मिला, he got some money, उसके साथ साथ पैसा भी मिला होगा he got some stuff. और उसको जो भी उसका है हक है उसको मिला रहेगा। He wants to leave his city. अभी वो जगह छोड़ के जाना चाहता है। What he did? तो उसने क्या किया रहेगा? For some days, तो कुछ चीजों के लिए he sold everything in below half rate. पिताजी ने दिया करेगा यानी फ्रिज या कुछ उसको भेज दिया रहेगा उसमें। I'm giving you examples of present age. अभी मैं आपको एक उदाहरण देगा, अभी तो चल रहा है। And he sold everything. और उसने वो सब चीज
जो उसको मिला था वो भेज दिया। Means 10,000 fridge is sold for 3,000. चल I शायद need उसको money. 10,000 की फ्रीज रहेगी, उसने उसको 2,000 में भेज दिया He रहेगा। is not valuing the things of his father. उसने वो जो पिताजी ने उसको जो सामान दिया उसका वैल्यू नहीं रखा। He is not valuing how much hard work that father has done for that thing. वो जो सामान जो भी पिताजी ने उसको दिया उसको कितना कठिन से कमाया रहेगा उसका उसने वैल्यू नहीं रखा। Most of us are like this. ऐसे ही बहुत जन हम लोग ऐसे करते हैं अपने जीवन में। Jesus give us good health. यीशु मसीह हमें अच्छी चंगाई देता है, He give us good food. हमें अच्छा भोजन देता है, But we don't want that. मगर हमें वो नहीं चाहिए। We are murmuring. फिर हम मरमर करते रहते हैं। Oh, you have a good cell. You have a good cell, but mobile. शायद हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल हो, But you are not happy with it. मगर फिर भी आपको खुश नहीं है, संतोष नहीं है। You are saying like this son. वो उसी उड़ाव पुत्र के जैसे है, वो लोग उसी उड़ाव पुत्र के जैसे है। No value for what God has given you. वो वैल्यू नहीं रखते जो प्रभु यीशु ने उसे दिया है। God has given you the best family. प्रभु यीशु ने आपको सबसे अच्छा कुटुंब दिया है, But you feel your family is not good. पर आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा परिवार अच्छा नहीं है। God has blessed you with good wife. पिताजी ने आपको बहुत अच्छा पत्नी दी हो, But you feel others' wife are good. मगर आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की औरत अच्छी है, You are not happy. फिर भी आपका दिल में संतोष नहीं है। You are saying like this son वही उसी उड़ाव पुत्र के जैसे है, who has no value for what God has given. जिसने किसी के पिता ने जो भी उसको दिया था उसका वैल्यू नहीं रखा। Now we'll continue. फिर हम आगे देखते हैं। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जो पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। What has happened? यहाँ क्या हो गया? He took money, उसने अपना सब पैसा इकट्ठा किया, went to another country, कोई दूसरा देश में चले गया, enjoyed his life, और अपना मस्त मजा से जीवन बिताया। always eating in 5-star hotel, चाहे हो सकता है 5 स्टार होटल में खाना खाया हो, had a good cell but changed it and bought a 1 lakh rupees cell, और हो सकता है 1 लाख का मोबाइल भी खरीदा हो, had good dress, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, bought the और best जो thing. भी चाहे दुनिया का मौज मस्ती उसने किया होगा। And that time he had lots of friends. तभी उसके पास बहुत सारे दोस्त भी थे उसके साथ में मजा And मस्ती everyone करने saying, के I am लिए। with you. और सब लोग ऐसे कहते हैं, अरे मैं तेरे साथ में हूँ, You मैं are a तेरे साथ good में। boy. तू तो सबसे अच्छा दोस्त है। And they will raise him on their shoulders. और उसे उठाएगा और क्या करने बोला होगा उसको। This is the world beloved. इस तरह से आज का दुनिया है। When you have money, जब तेरे पास पैसा होता है everyone will with you. सब लोग तुम्हारे साथ में होते हैं। But when you have no money, जब तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं होता है it will be hard for you to find even one person with you. फिर तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिलने भी बहुत कठिन होता है। What happened? क्या हो गया? He was a prince in his house. वो अपने घर में तो प्रिंस था, बहुत ही अच्छा जगह पे था, Because of his foolish decision, मगर उसको मूर्ख सोचने के कारण मूर्ख today a stage has come ऐसी स्थिति उस उड़ाव पुत्र के जीवन में आई, that he has to eat what he is going to eat. फिर वो ऐसा समय है उसका जीवन में जो सुअर लोग खाना खाते हैं वो खाना उसको खाना पड़ा। I want to put some light in one sentence. अभी मैं एक सेंटेंस के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। When he had spent everything, जब उसने जो भी उसके पास संपत्ति थी वो सब खर्च हो गया, a great famine arose. तभी उस देश में एक फैमिन आया, अकाल आया। When you have 10 lakh rupees in your bank, nothing will happen. जब तेरे पास 10 लाख तुम्हारे पास बैंक में रहेगा तो कुछ भी नहीं होता है। But when you have nothing, that time problems come. जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता उस समय प्रॉब्लम आते हैं। That shows that you are a foolish person. तभी इसमें हम लोग पता चलता है कि हम कितने मूर्ख हैं। A wise person will save for the future. अगर एक बुद्धिमान मनुष्य अपने फ्यूचर के लिए बचाए रखता है। Same, he is a foolish boy. इस तरह से जैसे उड़ा पुत्र मूर्ख था, And a famine came. उड़ा पुत्र मूर्ख था और उसी समय वो देश में अकाल आया। He is not in this situation because of his father, वो इस स्थिति में इसलिए नहीं थे कि उसके पिताजी के कारण, but because of his own intellectual brain. उसके मूर्खता के कारण उसकी ये स्थिति उसके
उसके जीवन में आई। Many of you are into problems and you are saying it's because of God. No, 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 no. बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम आए हैं और आप लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु यीशु के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। It's because of your own foolish decisions. मगर आपके जीवन में आपके मूर्खता के लिए हो गया है। I see broken families. मैंने बहुत सारे ऐसे टूटे हुए परिवार देखे हैं। Lot of families getting broken. कितना सारा परिवार ऐसा टूटा हुआ देखा है। Girls know that that guy is not good, लड़की लोग, जवान लड़की लोग जानते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, but still married. फिर भी उसके साथ शादी करते हैं। And then blame God. फिर बाद में प्रभु यीशु परमेश्वर को दोष देते हैं। It's not God. ये तो प्रभु का काम नहीं है, It's you who did it. इसलिए आपकी मूर्खता है। We should be man up to accept our own mistakes. अभी वो ऐसा मनुष्य होना चाहिए कि अपना जो मूर्खता को कबूल करना चाहिए। Only a person who is weak will put excuses in front. जो कमजोर है वही सब एक्सक्यूज लेके आता है जीवन में। And it's easy to blame God. और कितना आसान होता है ना प्रभु पिता परमेश्वर को दोष देने के लिए। Jesus will not come and say, no, he's lying. यीशु मसीह आके नहीं कहेगा नहीं ये झूठ बोलता है। How many of you are getting me what I'm saying? कितना लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। Because of his foolish decision, उसके मूर्खता के कारण उसने ऐसा देखा। he came to a situation ऐसी स्थिति में वो लड़का आया where he used to eat bread and wine, जो अपने पिता के घर में वो ब्रेड और वाइन खाता था, paneer tikka, and मटन। a stage has come, अभी ऐसी स्थिति उस लड़के के जीवन में आई and he is with pigs. और सुअर को बीच में। How many of you are getting me? कितना लोग को समझ में आ रहे हैं। Now what happened? अभी क्या हो गया Now we will read. आगे देखते हैं। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के नाम रख दे। Now what happened? अभी क्या होता है? Suddenly he realized, अचानक उसको सोचने लगता है वो, my father has lot of servants. फिर उसको याद आता है उसके पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर थे। They have so much to eat. वो नौकर को तो कितना सारा खाने को मिलता है। Now what I'll do? अभी मैं क्या करूँगा? I'll go to my father मैं अपने पिताजी के पास जाऊँगा and I'll say, और मैं अपने पिताजी को कहूँगा, I have sinned against heaven. मैं जाके कहूँगा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया I है have sinned against you. और मेरे आपके विरुद्ध पाप किया है। I am no longer too worthy to be called your son. मैं आगे आपके पुत्र कहने का योग्य भी नहीं हूँ। Treat me as one of your skilled मुझे आपके craftsmen. शौक का जैसा लीजिए। Many people say बहुत लोग ऐसा कहते हैं, that son repented. बहुत लोग ऐसा कहते हैं लड़का ने पश्चाताप किया। He didn't repented. उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वो He लड़का was ने regretting. वो अपना जो काम जो उसका किया था उसकी लोग रिग्रेट कर रहा था। He was feeling that upset. What foolish decision he took. अब फिर उसको याद आ रही मैंने कैसा मूर्खता किया, उसको बहुत गलत दर्द। He was repenting. वो पश्चाताप कर रहा था। He will not say that make me a skilled craftsman. वो ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे Make me your servant. कि मुझे अपना एक नौकर बनाओ। Still he got that attitude. उसके दिल में अभी भी वो है, I will work for my father. मैं अपने पिताजी के लिए काम करूँगा I will repay everything. और मैं सब कुछ करूँगा। No submission. और उनका नम्रता नहीं थी। Still sleeping with pigs. Still attitude is there. सुअरों के बीच में सोया, सुअर का खाना खाया, फिर भी उसके अंदर नम्रता नहीं आई। You cannot get your healing until and unless you leave your attitude. जब तक अपने नम्रता नहीं आता तब तक आपको उसकी चंगाई नहीं मिलेगी। God cannot work in your life till you say, God work according to me. जब तक आपको वो चंगाई नहीं मिलेगी तो प्रभु एक ही जैसा चाहे वैसा करने के लिए। If you allow Him to work, अगर आप प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए then देंगे only तब भी ये आपको वो चंगाई He मिलेगी, will work for you. तो भी वो आपके लिए कुछ करेगा। If you think, अगर आप ऐसे सोचते हैं I'll take healing, मैं अपना चंगाई लूंगा again I'll go to that Papa. और फिर वो बाबा के पास जाऊंगा, I have a bad news for you. मैं आपके लिए बुरा सुसमाचार है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है,
When one evil spirit जब एक दुष्ट आत्मा निकल के जाती है, goes and brings 7 with it. फिर वो और 7 दुष्ट आत्माओं को साथ में लेके आती है। If I pray for you, अगर मैं आपकी प्रार्थना करूं, one evil spirit will leave you. एक दुष्ट आत्मा आपसे निकल के जाएगी। But if Jesus is there, मगर यीशु मसीह है, when she comes with her 7, जब तक एक यीशु when she मसीह में, brings 7 evil spirits with her, जब वो दूसरा 7 दुष्टों को लेके आएगा, she'll see, अरे, फिर वो दुष्ट आत्मा देखेंगे, still Jesus is there. यीशु मसीह फिर भी इसके अंदर है। Let's go. फिर वो दुष्ट आत्मा फिर से चले जाएगी। No chance. कोई चांस नहीं उसके अंदर फिर से आने के लिए। But I pray and that evil spirit leaves you, अगर मैं प्रार्थना में दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती है, and you perhaps go to that Baba again. फिर आप प्रार्थना होने के बाद में फिर बाबा के पास जाते हो Again kneel down to that stone. और वो पत्थर के सामने फिर झुकते हो, I will not guarantee your healing. फिर मैं जब गारंटी नहीं दे सकता। Your healing guarantee is in your hand. आपका जो चंगाई वो आपके हाथ में है। How many of you are getting me? अब कितना लोग समझ में आ रहे हैं? Now I will be very quick. मैं अभी जल्दी करूँगा थोड़ा। Now this father was sitting in his house, अभी एक पिताजी अपना घर में बैठा हुआ था, and his son is coming, अभी उसका पुत्र वहाँ से आ रहा है, fully in torn clothes. उसका पूरा कपड़ा टूटा फटा हुआ था। Father sees, फिर पिताजी दूर से उसको देखता है, oh my son. अरे मेरा पुत्र आ रहा है। In Middle Eastern country, मिडिल ईस्ट कंट्री में, a man will not run. वो मिडिल ईस्ट कंट्री में मनुष्य कोई भाग नहीं सकता है, It is not counted as good. वो अच्छा नहीं समझा जाता है। But his father doesn't care what people think. मगर ये पिताजी ऐसा था, वो लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे उसके बारे में चिंता नहीं किया। He ran. उसने सब कुछ छोड़ के वो लड़का के पास दौड़ के गया। He hugged his son. फिर उसने वो लड़का को अपना भाव में लिया, He kissed his son. फिर उसको चुमा दिया And he called his servants. और फिर अपने सारे सर्वेंट लोग को बुलाया, And he said, नौकर लोग को बुला के कहा, bring quickly the best robes. फिर बड़ा अच्छा से अच्छा कपड़ा लेके आओ, Put it on him. ए लड़का को पहनाओ, Put a ring on his hand. उसके हाथ में अंगूठी डालो And shoes on his feet. और उसके पैरों में जूते डालो And bring the fatted calf. और सबसे अच्छा बछड़ा लो, Kill it. उसको मारो And let us eat and rejoice. और उसको पकाओ और हम लोग सब मिलकर आनंद मनाएंगे। For my son was dead. क्योंकि मेरा पुत्र तो मर गया था, Now he is अभी alive. वो जिंदा होके आ गया है। He was lost. वो तो गुम हो गया था, Now he is found. अभी वो मिला हुआ है। And they began to marry. और इसी तरह से वो लोग मजा मस्ती करने लगे। Now one thing happened in between. और उसी समय एक चीज हो गया, When son came to his father, जब वो बेटा पिताजी के पास आया, when he saw father's love and care, जब वो बेटा ने पिताजी का ऐसा प्रेम और उसका आदर देखा, he understood one thing, उसको तभी समझ में आया, that what is his love of his father. तभी उसको पिताजी का प्रेम के बारे में समझ में He आया, understood. तभी उसको समझ में आया पिता का प्रेम, He understood that his father loves him too much. तभी उसको समझ में आया कि पिता उसे कितना प्रेम करता है। And then he said something to his father. फिर उसने वो लड़का ने पिताजी से कहा, Again he said the same speech is prepared for his father. उसने फिर से पिताजी से कहा, Father, पिताजी I have sinned against heaven and before you. मैंने आप स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है, I am no longer worthy to be called मैं your आपका son. पुत्र कहने का लायक कभी नहीं हूँ। But this time he didn't say I want to become your servant. मगर उसका बोलने के बाद उसे ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा एक नौकर बनना चाहता हूँ। He prepared his speech that I will become your servant. अगर वो उसने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारा लड़का बनने के लिए तैयार हूँ। But now when he saw the compassion and love of his father, तभी उसने अपना पिताजी का प्रेम और आदर देखा, he says that he accepted me the way I am. फिर उसने देखा कि उसने जैसा मैं है वैसा ही उसको मुझे स्वीकारा पिताजी। You know what he deserved? क्या आपको मालूम है वो लड़का को क्या मिलना चाहिए था? A person who brings disgrace to the family, जो लड़का जो अपने परिवार को disgrace to the family. जिसने एक बुराई लेके आता है, You know, they had a law, they will take him out of the village and they will stone him to death. वैसा नियम था पुराने जमाने में, जो लड़का अपना परिवार को डिस्ट्रेस लेके आता है, बदनामी लेके आता है, तो वो लड़का को पूरी ऐसा जगह में लेके आना चाहिए, उसको पत्थर मार के मारना चाहिए। ऐसा नियम था
are destined to die. अब आप और मैं इसी तरह से है मरना है, But because of our Father's love, परंतु पिताजी का प्रेम के कारण He sent His Son for us. उसने अपना एक पुत्र हमारे लिए भेजा, He died for us. वो हमारे लिए मरा। And whatever we are having is grace and experiencing the finished work on the cross. अभी हमारे पास वही अनुग्रह और जो पूरा काम किया हुआ पुरुष वही हमारे पास I है। want to read a scripture. मैं अभी एक वचन पढ़ना चाहूँगा। Psalm 103 verse 10. Psalm 103 verse 10. भजन संहिता 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। He has not dealt with us according to our sins. हमारे पाप में जो हमें भागी मिला जो उसके अनुसार उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। Till 13th verse. Till 13th. जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, Amen. वैसे ही उसने उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय जाल अस्त्र जाल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। How many of you getting me? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? As far as east is from the west, ये ईस्ट से जितना दूर अपना पश्चिम है, He has removed the sickness and disease जितना and sin. दूर हमारा सब बीमारी हमारे से पाप उससे दूर किया है। We were destined to die हम लोगों को तो मरना ही चाहिए था because of our sins, हमारे पापों के कारण, but because of Father, मगर पिताजी का प्रेम, the love of the Father, पिताजी का प्रेम है He sent His Son कि उसने अपना एक पुत्र हमारे लिए भेजा, for you and me. आपके लिए और हमारे लिए। I always say one thing, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I am the worst guy on this planet you can ever meet. हमें एक सबसे बुरा इंसान इस धरती पे हूँ। And I always say one more thing, और मैं हर एक बात कहता हूँ, I was like a rotten meat, मैं एक सड़ा हुआ मांस जैसा था, good for nothing. कोई भी काम का नहीं था। If God can use me, अगर मुझे प्रभु यीशु इस्तेमाल कर सकता है, He can use any one of you. फिर आप जो बैठे हो तो किसी को भी प्रभु यीशु इस्तेमाल कर सकता I है। was a failure for this world. मैं इस दुनिया के लिए एक नाकार इंसान था। Today God makes me to sit with ministers and big shots. अभी ऐसा समय है प्रभु यीशु ने कि मैंने बड़े-बड़े लोगों के साथ में मेरा संबंध होता है। You may be thinking of only in Mumbai. मैं आप लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मैं मुंबई में ही हूँ, But when you believe in Jesus, मगर आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, He will take you to Malaysia. वो तुम्हें मलेशिया तक ले जाएगा। The anointing will take you to the place where you never thought of. वो उसका अभिषेक आपको ऐसे जगह पे लेके जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं You होगा। may be content with 10,000 salary. तब आप ऐसा सोच रहे कि 10,000 मेरा जो सैलरी है उसमें संतोष होंगे, He will take you to 1 lakh salary. मगर उनसे इच्छा है कि आप 10,000 के 1 लाख से भी अधिक मिले। You will be happy with a small house. आप शायद सोचते हैं कि ये छोटा सा घर मेरे लिए बस हो गया, He will give you a bigger house. मगर वो उसकी इच्छा है कि आपके लिए सबसे बड़ा घर मिले। Not that you can sell this house again इसलिए नहीं कि ये घर आप बेचो, to give it to someone who doesn't have. मगर ये जो छोटा घर उसको देने के लिए जिसके पास घर नहीं है। I know pastors मैं ऐसे पास्टर को जानता हूँ who have donated more than 1,000 cars till today. जिसने गरीबों को 1000 से 1000 अपना कार दे दिया है। Just now he ऐसे got में the 3rd airplane as gift. अभी 3rd एरोप्लेन की गिफ्ट दी है। So he got a gift as a 3rd airplane. अभी एक 3rd एरोप्लेन की गिफ्ट जैसा मिला है। But when he had the 1st aeroplane, जब उसके पास एक एरोप्लेन था, and God gifted him another, जब उसने पूरा करने के लिए उसको दूसरा एरोप्लेन दिया, he gifted this first one to another pastor. वो एक एरोप्लेन उसने दूसरा पास्टर को दे दिया। God will not bless you until you bless others. प्रभु यीशु तब तक आपको आशीष नहीं देगा जब तक आप दूसरों को आशीष नहीं करेंगे। You cannot say I am blessed because I have 10 lakhs in my account. आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं आशीष हूँ क्योंकि मेरे पास 10 लाख बैंक में है। You can say you are blessed when you bless others. आप ऐसा कह सकते हैं जब आप दूसरों को आशीष देंगे तभी आप आशीष How many of देंगे। you getting me? कितना लोगों को आप समझ में आ रहा है? If you will not empty your house, अगर आपका घर आप खुला खाली नहीं करते हो, how will God be able to bless you? फिर प्रभु यीशु कैसे आपको करेगा? If suppose your house is full of rati, अगर आपका घर में पूरा रत्ती भरा हुआ हो, then God will be able to give क्या you? प्रभु यीशु आपको दे सकता है? No. नहीं देगा। Until and unless you give that TV to someone, जब तक आपको
आपका घर में दूसरे को नहीं देंगे, God will not bring a new TV. फिर प्रभु यीशु दूसरा नया चीज आपको नहीं दे सकता है। How many is getting me? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? Until and unless you don't give your clothes to poor, जब तक आपका जो कपड़ा है गरीबों को नहीं दोगे, He will not bless you with new. वो आपको नए कपड़े में नहीं देगा। That is simple law of God. ये प्रभु का नियम है। As you sow, so shall you reap. जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटोगे। John 14:5 says, योना का 14:5 कहता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ and the life. और मैं ही जीवन हूँ। No one comes to the Father पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता है but through me. सिर्फ मेरे द्वारा। Here the son was lost, यहाँ देखते हैं कि लड़का जो गुम हो गया था, and Jesus says, I am the way. मेरे यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। Many of you are lost in this world. यहाँ के बहुत लोग ऐसे हैं कि दुनिया में अपने आप को खो गए हो, Jesus is the way. मगर यीशु मसीह आपके लिए रास्ता है। This son was ignorant, वो लड़का इग्नोरेंट था, ना समझ था। and Jesus said, I am the truth. फिर यीशु ने कहा मैं ही तेरा सच्चाई हूँ। You may be foolish in this world. चाहे हो सकता है आप इस दुनिया में मूर्ख हो। Yesterday I said one statement. कल मैंने ऐसा ही कहा था, I am a man of foolish words. मैं एक मूर्ख जैसा इंसान हूँ। If God can use me, He can use anyone. जब प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो आपको भी इस्तेमाल कर God सकता है। doesn't see your qualification. प्रभु यीशु आपका कितना आप पढ़ा लिखे हैं उसको नहीं देखता है। God doesn't see your skin color. आपके कितना गोरा है क्या वो रंग को भी नहीं देखता है। God doesn't see where you stay. आप कहाँ रहते हैं वो भी नहीं देखता है। If you are ready, अगर आप तैयार हो He will change your life. तो पूरी तरह से आपको बदली करेगा। He has no indifference. उसके बाद ऐसा ऊपर नीचे भेदभाव नहीं है। I go to a lot of churches. मैं बहुत सारी कलीसिया में जाता हूँ, I see indifference. मैंने देखा है बहुत सारे कलीसिया में भेदभाव करते हैं। No church will be breaking soon. कोई भी चर्च कलीसिया ऐसा जल्दी टूटती नहीं है। If they have indifference, it will break very soon. अगर ऐसा हो कलीसिया जल्दी टूट जाती है। भेदभाव Rich will होता be sitting in one place on sofa. जो पैसे वाले जो रहते हैं वो एक अच्छी तरह से सोफा में बैठे होते रहते हैं Poor will be on duri. और गरीब लोग को नीचे बिठाया जाता है। ऐसी कलीसिया नहीं Book of रहती James है। says never do that. याकूब के किताब में ऐसा कभी मत करो कलीसिया में। Now the father said about the son, अब ये पिताजी बच्चे लड़का के बारे में कहता है, he was lost, वो गुम हो गया था, he was ignorant, वो ना समझ था, he was dead. वो मर गया था। And what Jesus said, फिर यीशु मसीह ने कहा क्या कहा? फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा? I am the life. मैं ही जीवन हूँ। You may be dead in your spirit. तो हो सकता है आपका आत्मा में आप लोग मरे गए हो। You may be dead in your life. तो हो सकता है अपने जीवन में अपने मृत्यु You may be lost in your life. हो सकता है आप दुनिया में गुम हो गए हो। You may be ignorant in your life. तो हो सकता है आप दुनिया में ना समझ बन गए हो। And you may be dead in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में मरना महसूस कर रहे हो। Today Jesus saying, अब आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, I am the way, मैं ही आपका जीवन का मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सच्चाई हूँ and the life. और आपका जीवन का No one comes to the Father पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता है but through me. सिर्फ मेरे द्वारा। There are two aspects for salvation. यहाँ पे दो ऐसा है जो उद्धार के लिए, There is God's part, एक तो परमेश्वर का भाग है which He has already done by sending His Son for you and me. वो उसने उस क्रूस पे मर के पूरा किया, There is second part, और दूसरा भाग ऐसा है which is you. और वो है आपका। Now it's up to you to accept His gift or वो not. आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे स्वीकारते हो। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, He said, Father, forgive them, उन्होंने क्रूस के ऊपर से कहा पिताजी इनको माफ करो, for they know not what they do. क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। Today, every time when you sin, जब आज कभी भी आप पाप करते हो, Jesus standing next to God, यीशु मसीह पिताजी के बाजू में खड़ा रहता है। and God sees that he man is sinning. आप परमेश्वर देख रहे हैं कि ये पास्टर जी पाप कर रहे हैं। God says, that's it, cut it out. फिर परमेश्वर कहता है जैक से उसको निकाल दो, काट दो। But Jesus says, मगर यीशु मसीह वहाँ पे कहता है इस वर्ष He में, doesn't say like this, वो ऐसा नहीं कहता है, please Father, प्लीज फादर allow one chance. एक बार उसको और मौका दे दो। But He says, मगर ऐसा कहता है no, नहीं, I died for him. मैं उसके लिए मरा
You cannot. आप उसको ऐसा काट के फेंक नहीं सकते हो। You have to give him one more chance. उसको आपको और एक मौका देना चाहिए। If you are here sitting without Jesus, अगर आप यहाँ यीशु मसीह के बगैर बैठे हुए हो, you are living on borrowed time. आपके पास बहुत थोड़ा समय है। You are living on borrowed time. कर्ज लिया हुआ समय पे आप जी रहे हो। Without Jesus, यीशु मसीह के बगैर there is no assurance. आपको कोई भरोसा नहीं है। There is no assurance. कोई भी भरोसा नहीं है। Maybe this may be the last chance God has given you. हो सकता है ये आखिरी मौका हो आपके लिए पिता ने आपको दिया है। Maybe this is the last night you will ever see. हो सकता है ये आपका आखिरी रात हो। I have heard testimonies when people got the call from God, when they rejected, they went out in a car ran over them. ऐसा मैंने बहुत सारे जीवन को देखा है, जो ऐसा समय है उनका जीवन में जो यीशु मसीह को स्वीकार करने का, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नहीं बोला, और उसी समय वो रास्ते में है, उनका एक्सीडेंट हो गया या किसी कारण उनका मौत हो गया। और वो Nobody can promise you that you will live for 2 more minutes. ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते कि आप इस समय बाहर निकलोगे तो जीवित रहेंगे। But you are alive now. अभी इसी समय आपका जीवन आपके पास है। That's why it's called a present. इसी को कहता है Present. प्रेजेंट टाइम। What is a present? A gift from God. प्रेजेंट बोलेंगे तो क्या? प्रभु यीशु का गिफ्ट, Gift of God. पिता परमेश्वर का। But this is the time for you and me. ये समय आपके लिए और मेरे लिए। Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपके लिए रुका है। Before praying for the sick people, अभी प्रार्थना करने, बीमारों को प्रार्थना करने के पहले, the most important thing is soul for me. अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आत्मा, I will be giving you an opportunity मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ to believe in Jesus, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास to करने give का, your life to Jesus. कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दो। Bible says, पवित्र वचन कहता है, knowing that we are sinners, He came on this earth. जानते हुए भी कि हम लोग ने पाप किया है, इस धरती पे वो यीशु मसीह आया। Anyone will do that? क्या ऐसा कोई कर सकता है? I'll give a small illustration. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, Then we will go in prayer. फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। Suppose 2 dogs are fighting here. आइए ऐसा सोचो, दो कुत्ता लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। This is a very normal illustration I give in villages and everywhere. They can understand. एक साधारण उदाहरण मैं दे रहा हूँ। Suppose 2 dogs are fighting और दो कुत्ते लोग एक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। and they are fighting in a way that someone will die. ऐसा झगड़ा करेंगे कोई तो भी एक मरने वाला है। And you are a pet lover. और आप जानवरों को प्रेमी You are करेंगे। trying to make them apart. अगर आप सोचेंगे बाबा ये लोग एक कोई मरने वाला है तो आप जाएंगे उसको छोड़ने के But लिए। they are fighting very rigorously. आप उन लोगों का लड़ाई इस तरह से कि आप उनको जा नहीं सकते हैं। And suddenly, और फिर अचानक Lord gives you a wish. और फिर आप आपको एक विश देता है। You love this dog? क्या आपको ये कुत्ता पसंद है? I'll give you a chance. मैं आपको एक चांस देता I'll हूँ, make you a dog. मैं आपको कुत्ता बनाता हूँ। You become a dog. फिर आप एक कुत्ता बन जाओ, You go to the dog फिर वो कुत्ता लोग के पास जाओ and communicate to the dog और फिर उन लोग के पास बातचीत करो, and say, don't fight. फिर उनको कहो झगड़ा मत करो, You will die. तुम लोग मर जाओगे। How many of you will become a क्या dog? कौन होएगा उस समय कुत्ता बनने के Can I see your लिए? hand? क्या कोई कुत्ता बनने के होएगा? क्या आपका हाथों को उठाओ। For a joke at least, raise some hand. कोई तैयार नहीं है। You can't even think of becoming a dog. आप ये भी सोच सकते कुत्ता बनने के लिए। For instance, you are ready to become a dog. सोचो आप कुत्ता बनने के लिए तैयार होगे, God adds one more clause. फिर बाबा के पास और एक उदाहरण है, Throughout your life, you will be a dog. फिर आप जिंदगी भर कुत्ता ही रहोगे। How many of you will become? फिर आपको कौन बनना चाहेगा You कुत्ता? are not ready to become for chance. How will you become for throughout your फिर life? जिंदगी भर के लिए कुत्ता बनेगा, कौन कुक बनेगा? Can you see the selfishness of a man? देखो हम लोग की खुदगर्जी, That much selfish we are. इतना सारा इतना हम लोग खुदगर्ज है। Still God loves us. फिर भी प्रभु पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Jesus became like that. यीशु मसीह वैसा हुआ हमारे He लिए। was God. वो परमेश्वर था, He became man. वो हमारे लिए मनुष्य And बना throughout his life, he is man. और जिंदगी भर वो मनुष्य रहेगा। For whom? किसके लिए? For you and me. तुम्हारे और मेरे लिए, For you and me. तुम्हारे और मेरे लिए। Have you seen an ant? कभी आपने मूंगी देखी है? It's blind. वो उसको दिखता नहीं। Suppose there is a fire अगर उसके उधर अग्नि हो and an ant is going like this.
और वो मुंगी ऊपर जाता हो, how much you keep your hand, it will crawl and go in the fire. आप बीच में उसके जाने के पहले हाथ से रखो तो हाथ के ऊपर से भी चढ़ के जाएगा वो मुंगी। Same you and we were. इसी तरह से हम भी थे इस दुनिया में। We were going to hell. ऐसे हम लोग नरक में जा रहे We were थे। blind. हम लोग को दिखाई नहीं दे We were रहा था। lost. वे अंधकार में घूम We were रहे थे। ignorant. हम लोग ऐसे जीवन में थे। We were dead. हम लोग मरे हुए थे। Jesus came. इसीलिए यीशु मसीह आया He became the life for me. और आपके लिए जीवन बना। He showed the way towards the heaven. उन्होंने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। He became the truth. वही एक सच्चाई बना He is alive. और वो जीवित है। A last instance I will give. मैं आखिरी का एक बताता हूँ आपको। A last example because Holy Spirit is inspiring me. That's why I'm telling you this. एक आखिरी का उदाहरण आपको बता रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं। Suppose you go to sleep tonight. अगर आप सोचो आप रात को आप सोने जाते हो, You have been hijacked अगर हाईजैक हो गया आपका and someone has put you in Amazon forest. और ऐसा हो आपको एक ऐसा जगह जंगल में जाके छोड़ दिया, Amazon forest, every one of you know, the biggest forest in the world. सबसे बड़ा जंगल है वो। Yeah. And you get up in the morning, अगर आप सुबह उठ के आपने देखा, and when you get up, जब आप उठे you see a chimpanzee sitting with you. और चिंपैंजी आपके बाजू में बैठा हुआ है You see full trees. और आजू बाजू में सब झाड़ ही झाड़ नजर आ रहे हैं। It is so thick. That forest is so thick you cannot see the sky. वो जंगल इतना गहरा है कि आपको वो स्वर्ग भी नहीं दिखाई देगा, आकाश भी नहीं दिखाई देगा। How you will feel? तो आपको कैसा लगेगा? How will you feel? कैसा लगेगा उस समय? Uncertainty. आपको बहुत डर लगेगा। Then you check your pockets. फिर आपको पॉकेट में चेक करेंगे आपको। Oh, I wish I could have kept my mobile in my cell and वो slept. अच्छा होता अगर मैं मेरा मोबाइल मेरा पॉकेट में रखता था तो। I would have used Google Maps. फिर आप होटल मैप को देखते हो उसमें मोबाइल में, But nothing is there. मगर वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। But suddenly you see one paper. फिर अचानक आपको एक पेपर मिलता है आपके जेब And you में। open that paper. और एक पेपर आप खोलते हो, And you see it's a map. आप लोग देखते हो वो मैप का पेपर है। It's a map of this forest. और ये फॉरेस्ट का वो मैप है वो पेपर। And you are able to come out of that forest. इस तरह से आप वो फॉरेस्ट से बाहर निकलते हो। This map is the word of God. यही मैप है, वो मैप है, वो वचन है, This is the truth. यही सच्चाई है, Jesus showed the way through this. यही है सच्चाई जो प्रभु यीशु ने हमें दे के गया है And it contains life. और उसके अंदर ही जीवन है। How many of you are understanding what I'm saying? कितना लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? I wanted, before closing, I want to tell a small testimony about me. मैं समाप्त करने के पहले मैं आपका मेरा बारे में एक थोड़ा टेस्टिमनी दे रहा हूँ। I was a mentally challenged person. मैं मन बुद्धि का लड़का था, छोटा था तब। Doctor said he will be like this throughout his life. और डॉक्टर ने ऐसा कहा कि जिंदगी भर मन बुद्धि रहेगा, He will never study. वो कभी पढ़ाई नहीं करेगा, He will be of no good. वो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। I am a postgraduate today. मगर आप देख रहे हैं मुझे, आप अभी 2 years back, 2 साल पहले I met with an accident. मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। This much I was in Indica car. ये इतना तक वो इंडिका कार के अंदर थे, This hand was here. वो उसका हाथ का जो ये इस तरफ था। Can you see the burn? इसका मांस देखते हो शरीर And के you can see ऊपर, the burn over here. ये शरीर के ऊपर उसका छापा है अभी तक। Same was here. इसी तरह से मेरा गाल के ऊपर भी छापा था। I will not advertise any cream because I didn't apply any cream. मैंने कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाया। I prayed to God this mark should not go. मैंने तो प्रार्थना की थी कि मांस में तेरे But से it नहीं went जाना away चाहिए, within a month. मगर वो निकल गया 1 महीने के बाद। My hand was here. मेरा ये हाथ का जो इधर था, इस तरफ था। I felt my ribs getting broken. Cut, 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 cut. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने आवाज सुना, मेरे अंदर की हथेलियां टूट रही थी। But when X-ray was done, मगर जब मेरा एक्सरे हो गया, doctor said not a single bone is broken. मगर डॉक्टर ने कहा एक भी हड्डी टूटी नहीं है। How many of you getting me? कितना लोगों को समझ में आ रहा More है? than 1,000 injections I have gone through. 1000 से 1000 इंजेक्शन डॉक्टर ने इनको दिया था। I have never counted how many injections they gave to the मैंने needle. तो गिना ही नहीं कितना इंजेक्शन मुझे दिया था। More than 1,000 on my back and thighs and hands. हर जगह पे मुझे इंजेक्शन दिया गया था। He was with me. प्रभु यीशु मेरे साथ था, His grace was with me. उसका अनुग्रह मेरे पास The मेरे reason I साथ था। told my testimony in short, मैं इस टेस्टिमनी मेरा छोटे से इसमें क्यों बताया? because I have launched this DVD.
उन्होंने पास्टर जी ने डीवीडी बनाया है, It contains my life story. उसका जीवन का टेस्टिमनी है उसमें। It is in English and Hindi. वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। I will encourage you to buy 2 copies. मैं चाहता हूँ कि आप उसके 2 ले लो, One 2 for कैसेट you, ले लो। one for you, एक तो आपके लिए ले लो, and one for the one you love the most who doesn't know Jesus. आप उसके और एक उसके लिए ले लो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता I हो। guarantee you his life will be changed. जब आप वो कैसेट उसको देंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कैसेट में उसको उसका जीवन बदली हो जाएगा, Because they see the living miracle of God. क्योंकि वो जीवित टेस्टिमनी देखेगा। So many times doctor said he will not survive. कितना बार डॉक्टर ने कहा था कि मैं जिंदा ही नहीं He will रहूंगा, not live. वो जिंदा नहीं रहेगा, But every time God proved मगर हर वक्त प्रभु यीशु ने प्रूव करके दिखाया। he is the life. He is the life, यीशु मसीह जीवन है, He is the life. He is जीवन है, In his hand is death. उसी के हाथ में जीवन है। Those who believe in Jesus, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता they है, don't fear death. हम लोग दज्जाल को मौत को डरते नहीं है। Even though I was under that car, जब मैं कार के नीचे भी था, that driver took the car in front and back, front and back. वो इस ऐसी स्थिति में था कि वो ड्राइवर को समझ में नहीं आया तो वो क्या करता उसके शरीर को कर कार आगे पीछे कर रहा था। You believe me or not? तुम विश्वास करो या ना करो, I was laughing. मैं उस समय भी हंस रहा था। I asked God, मैंने पिताजी से बोला, should I be happy or sad? क्या मैं खुश रहूं क्या मैं दुख रहूं? Happy खुश रहूं that you give me one more life. ताकि मैं और एक जीवन मुझे मिलेगा। That is nothing new to me. I always see that. मैं हमेशा देखता हूँ Sad दुख, that again I have to go through pain. फिर से एक बार दुख के जीवन में जाना था। But I want to tell you, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, I got a confidence in my life. अभी मुझे सबसे भरोसा है, You put me in front of nuclear bomb. अगर मुझे आप न्यूक्लियर बॉम्ब के भी सामने रखोगे, I will not die. मैं नहीं मरूंगा, Because I have seen death so many times. क्योंकि मैंने मेरे जीवन में मौत कितने बार देखा है। I have seen death defeated time after time after time. हर वक्त मैंने मौत को अपने जीवन में देखता है। Death has no hold on those who know Jesus. वो मृत्यु आपको पकड़ नहीं सकता है जिसका जीवन यीशु मसीह के हाथ में है। He holds your future. वो जीवन में जाएगा। And when you give your life in Jesus' hand, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में देते हो, you are safe. तुम बचे हुए हो। I work in the headquarters of Vishwa Hindu Parishad. मैं हेडक्वार्टर परिषद बीच में काम करता हूँ। I work among Vishwa Hindu Parishad headquarters. परिषद हेडक्वार्टर के बीच में मैंने काम किया हूँ। RSS and headquarters, you know, it's in Nagpur. हेडक्वार्टर नागपुर में है। I get threats. They will kill me. धमकी मिलता। उनको बहुत बार धमकी मिलते हैं उन लोगों से। We will do this, do that. आपको मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। You know what I reply? फिर मैं उनको क्या बताता हूँ मालूम है फोन के I ऊपर? laugh at them. फिर पहले तो मैं हंसता हूँ, You will come, we'll see. आप आओ फिर हम देखते हैं, I believe in a Jesus. क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। You may not see. शायद आप कुछ नहीं देखते हो, You may not see. मैं आपको नहीं देखते हूँ, My angels are guarding me. आप दिखाई नहीं देना, मगर मेरा शोर्ट परमिशन आप मेरे चारों तरफ है। Even if you shoot me from there, अगर आप वहाँ से भी मुझे शूट करते हो, that bullet will not touch me. वो बुलेट मेरे को छुएगी नहीं। Angels are there to guard me. मेरा देवदूत मेरे बाजू में है, मुझे पर Until and unless God says this is the time for his death. जब तक प्रभु यीशु नहीं कहता कि ये तेरा समय है मौत के लिए, If when my time comes, जब मेरा समय आएगा, I'll be here and go to heaven. हमें यहाँ पे मेरा शरीर यहाँ पे रखा, मगर मैं स्वर्ग में जाऊँगा। That's it. यही है मेरा जिंदगी। You don't have to fear death तुम्हें मौत को डरने की जरूरत नहीं है, because you have Jesus. क्योंकि तेरे पास तो जीवित प्रभु यीशु तेरे He पास holds है। the key of heaven and hell. उसके पास चाबी है स्वर्ग की और नरक की। How many of you want this safety? वो आप कितना लोगों को आपको यही चाहिए, यही प्रभु यीशु चाहिए। Insurance company cannot insure your heaven and hell. इंश्योरेंस में कंपनी जो आपको स्वर्ग करता है वो इंश्योरेंस नहीं दे सकते, And you are not alive also to claim it. You are dead. आपको तो जिंदा भी नहीं रहेगी क्लेम करने के लिए, Your family will be claiming. तो आपका परिवार जो है वो एंजॉय करेगा। What is the use of insurance? फिर इंश्योरेंस का मतलब क्या है? When you die, you cannot claim. वो तो मर गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। I have an insurance named Jesus. मेरा इंश्योरेंस है प्रभु यीशु मसीह। His
making me safe here, वो मुझे यहाँ पे सुरक्षित रखता है and I am safe after life also. और मैं जिंदगी भर में सेफ हूँ। I want all of you to stand. अब आप सब लोग अपने पैरों पे खड़े रहकर I'll sing a song. मैं एक गाना गाऊंगा। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा. And this be the time between you and God. यह समय है आपके और परमेश्वर का बीच का। I'll pray for the sick people later. मैं बीमारी के लिए बाद में प्रार्थना करूंगा। Please wait. मैं देर होगी। First, it's about souls. पहला तो आत्मा के बारे में। When I sing this song, जब मैं ये गाना गाता हूँ, I want you all to talk to Jesus. मैं चाहता हूँ कि हर एक अभी अपने आंखें बंद करो और प्रभु यीशु से बातें करो। Tell your sins to Him. आपने जो भी पाप किया है, जो भी गलत किया है, अपने प्रभु यीशु को बताओ। It's between you and God. ये आपके और प्रभु यीशु के बीच में ही रहेगा। Then I will say a prayer. फिर इसके बाद मैं एक प्रार्थना करूंगा। But don't think because you say this prayer you're going to heaven. ऐसा मत समझो कि ये प्रार्थना होने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। It's just the beginning. ये तो शुरुआत रहेगी आपके जीवन के लिए। Same thing, same repentance has to be done every day. ऐसा रिपेंडेंस जो आप प्रार्थना हर दिन हमारे जीवन में होना चाहिए। पश्चाताप Every day you have to repent of your sin. हर दिन अपने पापों के लिए आपको पश्चाताप करना है। When you believe Jesus today, जब आप यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हो, He will forgive all your sins still present. वो आपका जब तक आज का जो पाप है वो आपको But we are man, we will sin again. फिर क्या मनुष्य है तो हम फिर पाप But करते हैं। His grace is sufficient for us. मगर उसका अनुग्रह आपके लिए He काफी will है। forgive us. वो आपको हमेशा क्षमा करते For हैं। that you don't have to whip yourself. इसके लिए आपको अपना दोष ना या आपका कुछ For that you don't have to go to a river and take a dip. इसके लिए आप पाप करें आपको ये नदी में जाके डुबकी नहीं मारना है। You just have to be on your knees and say, Jesus, forgive me. सिर्फ आप घुटने में आना और प्रभु से कहना है कि मुझे माफ करो। He will forgive you. वो तुरंत उसी समय आपको माफ करता है। The best thing about Jesus, और सबसे अच्छी खूबी यीशु मसीह की, when He forgives you, जब वो आपको माफ करता है He forgets it. अब वो भूल जाता है आपके पापों How को। many of you getting me? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? We forgive many people, वो कितना लोगों को क्षमा किया है, but we never forget what they did to us. मगर हम उस लोगों का जिन्होंने हमारे साथ में किया वो भूलते नहीं है। But when Jesus forgives, जब यीशु मसीह आपको क्षमा करता है He forgets. और वो भूल भी जाते हैं आपका पाप। Let all eyes be closed. हम आपका आंखें को बंद करेंगे।
calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहा है। There are a lot of people God has touched. यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने हाथ छुआ है। Holy Spirit is touching hearts. पवित्र आत्मा अभी भी आपको छू रहा है। I am not converting you. मैं आपको बदल नहीं कर रहा हूँ। I am changing your heart. I am changing your heart. मैं सिर्फ आपका हृदय बदले कर रहा हूँ। Jesus didn't bring any religion to this world. यीशु मसीह ने कोई रिलीजन इस दुनिया में नहीं लेके आया। He said, I am the way, the truth and life. उसने सिर्फ ऐसा कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। He changes hearts. वो हृदय को बदलता है। He changes lives. वो जीवन को बदलता है। I want to see the hands who want to receive Jesus as their personal Savior. मैं चाहता हूँ जिसे भी वो प्रभु यीशु को स्वीकारना चाहते हो तो अपने हाथों को ऊपर उठाओ। Who want that Jesus to come in their heart. आप चाहते हो कि वही प्रभु यीशु आपका हृदय में आए And He change your life. और आपका जीवन को बदली करे। He change your heart. आपका हृदय को बदली करे। He change your problems. तुम्हारे सारे दुख तकलीफ ले ले। Then I want you to pray this prayer after me. फिर आप एक पास्टर जी के पीछे ये प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, मेरी गलतियों को माफ करिए, मेरी गलतियों को माफ करिए, मेरे पापों को माफ करिए, मेरे पापों को माफ कीजिए, अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध करें। अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कीजिए। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु कि आप मेरे लिए मारे गए, कि आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए मारे गए आप मेरे लिए मारे गए और आप मेरे लिए गाड़े गए। आप मेरे लिए गाड़े गए और मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जी उठे कि आप जी उठे और बहुत जल्द मुझे लेके वापस आने वाले हैं। मुझे लेके वापस आने वाले हैं। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरिए। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। कोई हुओं को ढूंढने के लिए मुझे दिल दीजिए, कोई हुओं को ढूंढने के लिए मुझे दिल दीजिए और आपके कार्य के लिए मुझे भूख दीजिए। और आपके कार्य के लिए मुझे भूख दीजिए। मैं बचाया जा रहा हूँ, मुझे माफी मिल गई है, मुझे माफी मिल गई है। मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे दिल में है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे दिल में है। आमीन, 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 आमीन। Let's give a clap offering to the living God. You know what is happening now? पता आपको अब क्या हो गया इस समय? Heaven is rejoicing over your decision. पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा है, Because now you are saved. क्योंकि अभी आपका उद्धार हुआ है। Now you are getting saved. अभी ऐसा आपका जीवन में अभी कार्य शुरू हो गया But है। you have to keep on believing. अभी आपको ये विश्वास कायम रखना है। One saved always saved is wrong. ऐसा नहीं कि आपने अभी जो प्रार्थना किया तो आपको उद्धार हो गया, नहीं, जीवन भर आपको उस He कार्य has में लगे रहना accepted है। you today as your son and daughter. यीशु मसीह ने आपको आज इसी समय उनका पुत्र और पुत्रिया करके स्वीकारा है। Sin no more. अभी जाओ और पाप न करो। If you sin, अगर आप पाप करते हो be true to Jesus and say I'm sorry. फिर यीशु मसीह के पास घुटने पर आके बोलो हम माफ करो करके, He will forgive you. अब वो उसी क्षण आपको माफ करेंगे। He doesn't love you because you don't sin. जो इसलिए प्रेम नहीं करते आपसे कि आप पाप नहीं करते हो। That's why I said in the earlier, He came on this earth and died for you, knowing that you are sinners. क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो जानता था जब हम पापी ही थे वो इस दुनिया में आया हमारे लिए। How many of you getting me? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you can feel that happiness कितना लोगों को ऐसा लगा वो खुशी अपने आप में आई है, that ऐसा I'm लग रहा है saved? कि हमारा उद्धार हुआ है। I don't care when death comes. अभी मैं डरता हूँ कि किसी क्षण अभी मेरे मौत आई तो Does it come today? क्या आज अभी भी आज Tomorrow? कल भी आ जाए, After 100 years? अगर 100 साल के बाद भी आएगी, I don't care मुझे परवाह नहीं है, because I am safe in the hands of Jesus. क्योंकि मैं आज किसी को प्रभु यीशु का Let's give a clap offering to the living God. Now, how many of you are
sick in your body. अब कितना लोगों को तकलीफ है अपने शरीर में। I want you to keep your hand on the place where you are sick. जहाँ पे आपको तकलीफ है, जहाँ पे आपकी बीमारी, उस तरफ अपने हाथों को रखिए। If you are sick in your body, you can keep your right hand on your head. अगर आपके शरीर में है तो अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए। If you have any problem specific in hands or heart or हाथों के ऊपर है anywhere, तो हाथों के ऊपर पे अपना हाथ रखिए, या पैरों के ऊपर है तो पैर के ऊपर अपना हाथ रखिए। He is here जहाँ to पे heal आपको you. तकलीफ है वहाँ अपना हाथों को रखो। Bible says, तो वचन कहता है, where 2 or 3 are gathered, पवित्र वचन ऐसा कहता है, 2 या 3 जब जमा होते हैं, He is there. वो प्रभु यीशु वहाँ पे मौजूद होता है। Jesus is here to heal यीशु you. मसीह इस क्षण हमारे बीच में है। How many of you believe that? कितना लोग ऐसा विश्वास करते हो? Whether you believe it or not, I know He is there. आप विश्वास करो या ना करो, मगर मैं जानता हूँ प्रभु यीशु इस समय I आपके have बीच में है। full faith in Him that He will touch मुझे you. मेरा पूरा विश्वास उसी के ऊपर है कि वो आज आपको छुएगा ही छुएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let all eyes be closed. सबके आपको बंद कीजिए। I'll be praying in English. मैं इंग्लिश में प्रार्थना करूँगा, It will not be translated. मगर मैं उसका ट्रांसलेट नहीं करूँगी। Later, what I'll tell to translate, it will be translated. अगर जब मैं ट्रांसलेट करने कहूँगा तभी वो करेगी। Abba आंखों को Father, बंद कीजिए, अभी प्रार्थना की आपने प्रार्थना कर दी। Abba Father, I give these people into thy hand. You know their situation, you know their problems, you know their trouble. You are the one who created them, Lord. You are the one who knows them before they were in their mother's womb, Lord. And Lord, sickness is not from you, but it is from the devil. And Lord, you have defeated the devil on that Calvary, for that we thank thee. Especially, Lord, right now, Lord, in the name of Jesus, I give these people into thy hand. I don't know the problems, I don't know their sickness, but I command it in the name of Jesus of Nazareth to leave this body right now in the name of Jesus. I speak total healing. I speak total deliverance. I speak total restoration in the name of Jesus on these bodies. I command the bodies in the name of Jesus to function normally from this time forth till the second coming of Jesus Christ. Holy Spirit, you have completed your work for that, I think. In Jesus' precious name we pray. Amen. I want all of you to say one thing with me. मैं चाहता हूँ सब लोग आप एक बाइक पास्टर जी के पीछे बोलिए। Lord, परमेश्वर, I receive my healing. मैं अपने चंगाई को स्वीकारता हूँ। I receive my deliverance. मैं अपना छुटकारा स्वीकारता हूँ। I receive my restoration मैं अपना संपूर्णता स्वीकारता हूँ। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं आता हूँ। I want all of you to do one thing. मैं चाहता हूँ सब लोग एक बात करो। Do something which you couldn't do. ऐसा करो जहाँ भी आपको दर्द था, देखो आपको If दर्द you आपके had शरीर any में pain, अगर आपका शरीर में क्या बदलाव हो गया, if you had any pain, शायद sickness, आपको किधर दर्द था, if you couldn't do something, वो ऐसा करने पाने के पहले
try to do it. अभी करके देखो आपका शरीर में कैसा लग रहा है आपको। If you see the change, अगर आपको ऐसा लग रहा है फर्क हो गया आपका शरीर में, I want you to raise your hand. फिर आपका हाथ को ऊपर उठाओ। जिसको फर्क लगा है, चंगाई मिला है, वही अपने हाथों को ऊपर उठाओ। I know that God has healed many of you. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु ने हाथ छुआ है। Check yourself. बिल्कुल जांच के देखो। Many of you have raised your hand when you're sick. बहुत लोग जब बीमार थे तभी अपने हाथों को उठाया था आपने। If you see the change, I want you to raise your hand. फिर आप देखो आपका शरीर में वहाँ दर्द पेट से है या नहीं। अगर नहीं है तो अपने हाथों को ऊपर उठाओ। If you feel the change, you can raise your hand. Please अगर come आपको ऐसा forward. लग रहा है फर्क हो गया तो ही अपने हाथों को ऊपर उठाओ। Please come forward. What happened? Okay, how long you had this pain? Frequently. This lady had pain in her jaws. इस स्त्री को यहाँ पे गाल के तरफ हर वक्त दर्द होता था। God has healed her. इसी समय प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी है। No anesthesia. अब एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है। God has healed. प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी है। Right now, Lord, in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से। Pura kamana sandoro roho siro boshi karna. Hara khambane sikholo boshi araha khambane. Lord, I curse the spirit of infirmity. I command it in the name of Jesus to leave this body right now. Prabhava sikhana hastana. Shikholo hostolo roho siro. I command the body in the name of Jesus to function normally from this time. Prabhushya lahorosi karabos. Let this healing be there till the second coming of Jesus Christ. In Jesus' precious name I pray. Let everyone say Amen. Amen. और किसी को परमेश्वर ने चंगा किया? और किसी को प्रभु ने चंगाई दी है। If you have felt the change, you can raise your hand. अगर आपको ऐसा लगता है कोई फर्क हो गया तो आगे आके गवाही दीजिए। Anyone else? और कोई है? Anyone else? और कोई है? If God has healed you, come and testify. Later, don't come to me and say I am healed. अभी आगे समय आपको आगे बताना है कि प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी है। बाद में आगे हमें नहीं बताना है कि आपको प्रभु यीशु ने चंगाई दी है। I know God has touched many of you. मैं जानता हूँ प्रभु यीशु ने बहुत लोग को इधर चंगाई दी है। Okay, what happened to you? What problem? She was always having heaviness in her head. इसका सर में हमेशा दर्द ऐसा रहता था और And now she is feeling light and God has delivered her. अभी ऐसा लग रहा है पूरा शांत लग रहा है। You know the reason? बताएंगे क्यों हो गया? That evil spirit has gone. क्योंकि वो दर्द जो घायल था उसका सर में Now वो Jesus दुष्टात्मा को is छोड़ने in her चले body. और अब इस समय पवित्र आत्मा उसको And छोड़ने angels का- are guarding her. अब देवदूत उसके आजू बाजू में है। So devil cannot touch her now. फिर अभी कोई दुष्ट आत्मा उसको छुएगा नहीं। But it's up to you to maintain that. अभी आपके ऊपर है आप किस तरह से प्रभु यीशु को आपके जीवन में रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। I will pray for the sick people. मैं तो बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। The reason when I pray, I don't keep catchers behind me. मैं क्यों नहीं प्रार्थना करती? मैं को चाहे कोई पीछे खड़ा रहे। When I pray, I don't keep catchers behind the people to catch them. मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कोई पीछे जो पकड़े रहे। Because there are people, if I keep my hand, they will themselves will go because they know someone is going to catch them. फिर मैं क्यों नहीं रखना चाहता क्योंकि उन लोगों को पता है पीछे कोई है पकड़ने तो पूरी गिर जाती है। मुझे वैसा नहीं चाहिए। If really you fall under the work of the Holy Spirit, अगर सचमुच में प्रभु पवित्र आत्मा में आपको छुआ है वो इसके द्वारा आप गिरते हो nothing will happen to you. तो आपको कुछ भी नहीं होगा। I know when I fell down on a stone, मुझे मालूम है जब मुझे पवित्र आत्मा ने भरपूरी दी तो किस तरह से मैं पत्थर के ऊपर गिरा था but not a single mark was there. मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। Nothing will happen to you. इसी तरह से आपको भी कुछ भी नहीं होगा। That's the reason I don't keep catchers to catch you.
इसीलिए मैं किसी को भी पीछे पकड़ने के लिए रखता नहीं हूँ। No false things in this ministry. कोई भी झूठा ऐसा कार्य ये जगह पे नहीं होता है। Only God gets the glory. सिर्फ प्रभु यीशु को ही महिमा मिलनी चाहिए। Before going, don't take the CD. जाने से पहले अगर आपकी इच्छा हो तो सीढ़ी को ले लो। You will be mightily blessed. आपको बहुत ही आशीष मिलेगी इसके द्वारा। May God bless you. आपको आशीष मिले। May God be with you. हर वक्त प्रभु यीशु आपके साथ रहे। If God willing, I'll come again. अगर पिता परमेश्वर इच्छा हो तो मैं फिर आऊँगा। I'll meet you again. फिर हम फिर मिलेंगे। If you like to know more about our ministry, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए मेरे बारे में, our ministry, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में, you can contact me personally. फिर आप मुझे मिल सकते हैं। Shalom. शालोम।